सीजेपी के प्रोटेस्ट को ना लगभग 1 महीना होने वाला है। बहुत लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और सब लोगों का यही सवाल है कि इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने दिन से लोग बैठे हैं। सोनम वांगचुक 17 से 18 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो सरकार का कोई भी आदमी मिलने क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं मिलने आ रहा सोनम वांगचुक से? क्यों नहीं मिलने आ रहे सीजीपी के प्रोटेस्टर्स से? सरकार क्यों नहीं मिलने आ रही जबकि पेपर लीक हुआ है? तो देखो, ऐसा होता है ना कि ये जो एक इकोसिस्टम होता है ना, ये इकोसिस्टम में अगर आप सोचो कि कोई 300-400 लोग बैठ के तीन मतलब 20-25 दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अनशन किया, और उसके बाद सरकार झुके और इस्तीफा दे, तो ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। 150 करोड़ लोगों का जो एक अपना इंडिया में इतना बड़ा एक कम्युनिटी है, उसमें 150 लोगों में से 20-25 लोगों के कहने पे 400-500 लोग इकट्ठे होके इस्तीफा देने बैठ जाएं जंतर मंतर पे, और एक देश का एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दे, तो ये ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है। क्योंकि इससे पहले स्मृति ईरानी के टाइम पे भी हुआ, प्रकाश जावड़ेकर के टाइम पे भी हुआ, और उससे पहले कांग्रेस के टाइम पे तो आप पूछो ही मत कितने हुए, क्या हुए। पेपर लीक्स हुए, पेपर वापस भी कराए गए, लेकिन असली मुद्दा जो यहाँ है वो कोई समझ नहीं पा रहा है। लोग सिर्फ फुंगसुक वांगड़ू कहे जाने वाले सोनम वांगचुक, जबकि वो फुंगसुक वांगड़ू है भी नहीं, वो एक किरदार था मूवी का जिसका कोई लेना देना नहीं है सोनम वांगचुक से। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या ऐसा क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, या ऐसा क्या है कि मोदी जी या अमित शाह जी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनकी तरफ से कोई आ क्यों नहीं रहा है मिलने के लिए। पहले तो जो स्टूडेंट्स के नाम पे सीजीपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, सबसे पहले तो आप उस प्रोटेस्ट को देखो, आप उस प्रोटेस्ट को थोड़ा समझो। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, वेर आर स्टूडेंट्स? आपको उसमें कोई स्टूडेंट मिल रहा है, दिख रहा है कोई स्टूडेंट उनके साथ खड़ा हुआ? क्योंकि वो बच्चे भी जानते हैं कि ये अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल जो है रोटियां सेकने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा हाथ है आम आदमी पार्टी का, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ पंजाब में बची है। अब पंजाब में बची है तो उसको अपने आप को वापस रिवाइव करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए था, कोई बंदा चाहिए था, कोई चेहरा चाहिए था, क्योंकि जो चेहरे थे वो तो सब जेल काट के आए हैं। पब्लिक का कोई उन पर विश्वास नहीं है, पब्लिक बिल्कुल विश्वास नहीं करती उन पर, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ये सब जेल काट के आए हैं और घोटालों में ही काट के आए हैं। तो अभी आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता विजय दिपके, उसने एक सीजेपी पार्टी बनाई ऑनलाइन, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला, एंड फिर उसको लगा कि भारत में आके लाखों लोग जुड़ेंगे, हम सत्ता पलट करेंगे, और वो उसकी सारी ऐसी धरी की धरी रह गई। ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अब खड़ा उनके साथ कोई भी नहीं है, 200-300 लोग हैं, जिसमें से 100 लोग तो मीडिया वाले होते हैं, 100 लोग तो ऐसे होते हैं जो बस फोटोज़ खिंचाने आते हैं, सिर्फ 50 से 100 लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। इसका मतलब ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि आपने जो इस प्रोटेस्ट में डेली एंटी इंडियन लोग, एंटी इंडियन मतलब जो भारत से प्यार ही नहीं करते, सिर्फ मौका परस्त मतलब के लिए भारत को यूज़ कर रहे हैं, एंटी सनातन, सनातन को गालियाँ देते हैं, सनातन का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग आए हैं। और इन्होंने मतलब उस तरह के बहुत सारे लोग जो एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी सनातन, एंटी श्री राम, एंटी इंडिया, इस तरह के बहुत सारे फंडेड लोग आते हैं, स्टेज पे चढ़ते हैं, दो लफ्ज़ बोलते हैं, दो घोषणाएं करते हैं और चले जाते हैं। क्यों नहीं रुकते ये आपके साथ? अगर ये प्रोटेस्ट इतने इंपॉर्टेंट है और उनका फुल फुल सपोर्ट है, तो क्यों नहीं बैठते हैं आपके साथ? क्यों सिर्फ 1 घंटे के लिए आते हैं, पब्लिक को भरगलाते हैं और चले जाते हैं? तो ये प्रोटेस्ट इज टोटली फेक। चलो हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। तो मैं आपको बताता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो जिम्मेदारी 75 साल के कलंक, 75 साल के काले इतिहास को बदलने की दी गई है। अब पहले कभी इकोसिस्टम इतना फड़फड़ाया नहीं था। अब ये इकोसिस्टम जो फड़फड़ा रहा है ना, इस फड़फड़ाने का रीज़न यही है कि जो 75 साल से फेक नैरेटिव, फेक प्रोपोगंडा एंड मुगलों की जो ग्लोरीफाई किया गया, उस चीज़ को धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह बदलने वाले हैं। वो इस काम में लगे हैं, उनको फोकस सिर्फ उस काम पे है, ना बीजेपी गवर्नमेंट को धर्मेंद्र प्रधान को डिस्टर्ब करना है, ना धर्मेंद्र प्रधान को मतलब है। जो लोग जिम्मेदार थे उनको सज़ा हो चुकी, वो इस वक्त उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है।
दिस इज व्हाट एक डेमोक्रेटिक कंट्री इज सपोज टू डू व्हेन दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन, ठीक है। एंड उसके बाद आप ये समझिए, अब इतनी लाखों किताबों का हिस्ट्री, इतिहास, नाम, तारीख सब चेंज करना है। अपना पुराना इतिहास, प्री इस्लामिक इतिहास, 600-700 ईस्वी से पहले का इतिहास, एंड उसके बाद का भी जो इतिहास, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में एंड प्रेजेंट हिस्ट्री में एंड जो मिडिवल हिस्ट्री थी उसमें कहीं भी हमारे किसी भी शूरवीर योद्धाओं को, हमारे हीरोज़ को कोई जगह नहीं मिली। जिन्होंने धर्म के लिए, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई की, अपने स्टेट के लिए लड़ाई की, उनको कोई जगह नहीं देगी उस हिस्ट्री में, और हिस्ट्री को पूरी तरह तोड़ मरोड़ के सिर्फ मुगल हिस्ट्री बना दिया गया। तो धर्मेंद्र प्रधान उस हिस्ट्री को पूरी तरह से बदलने में लगे हुए हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एंड उनकी टीम उनके साथ लगी हुई है। तो ये एक मेन रीज़न है कि इतने टाइम से सरकार के सामने सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको संवेदनाएं हैं, हमें भी हैं, नीट के साथ जो बच्चों के साथ हुआ वो है, लेकिन बहुत बड़ा इतिहास बदलना है। भारत की पूरी माइंडसेट, भारत के युवाओं के दिमाग में पूरा सनातन और पूरा जो अपने हीरोज़ हैं उनकी जब आइडेंटिटी को वापस ग्लोरीफाई करना है ना, ये एक बहुत लंबा टाइम है। इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान उस चीज़ में इतने बिजी हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दूर दूर तक कहीं भी दिख नहीं रहा, ना ही होगा। ये आप मुझसे लिखवा लो। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे युवाओं से, मेरे यंगस्टर्स से, आप सीजेपी प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने, दूर रहें, और धर्मेंद्र प्रधान जो कर रहे हैं उनको करने दें और उनको सपोर्ट करें उस चीज़ में, क्योंकि ये आने वाली आपकी पीढ़ियाँ, आने वाला आपके बच्चों के माइंड में जो हमारे पूर्वजों का इतिहास, ये सब उनके दिमाग में किस तरह से जाना है, कितना जाना है, कैसे जाना है, ये सब उसका खेल है जिस पे धर्मेंद्र प्रधान लगे हुए हैं। अब आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, या इस मामले में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि बच्चों का गुस्सा, यंगस्टर्स का गुस्सा जो है वो शांत हो जाए, एंड जो हमारी जिस बहुत बड़े कार्य में धर्मेंद्र प्रधान जी और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी लगे हुए हैं उस चीज़ को संपन्न करने में उनका सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।